प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। सॉल्व करने से पहले एक बार फिर आप रिमाइंड कर लीजिए। देखें, अगर ये रेखा युग्म है आपके, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इसके लिए अगर तो ये वाली कंडीशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में भी समीकरण निकाय संगत कहलाएगा। संगत को इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर तो ये वाली कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। इस कंडीशन में समीकरण निकाय असंगत, असंगत का मतलब ये है कि उसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, और संगत का मतलब ये है कि उसके अंदर हल मौजूद है, उसका कोई सॉल्यूशन मौजूद है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यानी संगत असंगत पहले आपने छांटना है, उसके बाद आपसे कंडीशन दी जा रही है यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर संगत हैं तब उनका हल ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से करना है? ग्राफीय विधि से करना है। तो पहले सवाल को हम यहाँ ले लेते हैं। तो पहला सवाल में हमारी इक्वेशन है x + y = 5, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x + 2y = 10। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a1/a2 जब हम निकालते हैं तो वो आ जाता है आपका, यहाँ x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 गुणांक या कोफिशिएंट। उसी तरह से अगर आप b1/b2 निकालते हैं तो b1 क्या है? y के गुणांक है, तो यहाँ पर भी y का कोई गुणांक नहीं है तो 1 समझ लिया जाएगा। तो ये भी 1/2, दूसरी समीकरण में तो 2 है ना। और फिर आप अगर निकालते हैं c1/c2, तो c1/c2 निकालते हैं, वो आ जाता है 5/10। 5/10 को सिंप्लीफाई कर लें तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये भी आपका आ गया है 1/2। अब आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं? बराबर। और ज़रा देख लीजिए, ये अगर कंडीशन है तो फिर कैसा है समीकरण निकाय? संगत है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये बनती कौन सी है? तीनों बराबर आ गए ना। तो देखें, ये वाली कंडीशन बनती है और इस वाली कंडीशन में समीकरण निकाय क्या हो गया आपका? संगत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है। तो पहली बात तो हमें यही क्लियर हो गया कि संगत है या असंगत है। तो संगत तो आ गया। अब आगे कह रहे हैं यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब आगे हम इसको हल कर रहे हैं ग्राफीय विधि से। इन समीकरणों को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी हर एक समीकरण के लिए 2 बिंदुओं की। कम से कम 2 बिंदु अगर हमारे पास हों तो हम उस समीकरण को हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पहली समीकरण ले लेते हैं, x + y = 5, तो इसके लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, यानी इसके 2 हल चाहिए। अब आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, y की कुछ भी वैल्यू रखिए, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखिए और दूसरे की निकाल लीजिए। जैसे अगर आप y = 1 रख लेते हैं, y = 1 रखने पर बस ये सोच कर लिख लीजिए कि ग्राफ पर आपको प्लॉट करने में ये पॉइंट, ये वैल्यू रखने में परेशानी ना हो, इतना सोचना होता है। तो ये आपका ये आ गया, x = आपका 4 आ गया। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, x और y की वैल्यू मिलना ही हमें ये कहलाता है कि एक बिंदु मिल गया। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु आया, वो बिंदु क्या आया आपका? वो आया है आपका 4,1। देखिए 4,1 क्यों लिखा? क्योंकि x वाला पहले लिखा जाएगा, y वाला बाद में लिखा जाएगा। अगर एक और बिंदु हम चाहते हैं तो इसी रेखा के, यानी इसी समीकरण के अंदर कुछ और वैल्यू रख लेते हैं y की। जैसे अगर आप y की वैल्यू 0 रख लो, x की भी रख सकते थे, आप x की रख लो, y की रख लो, अलग अलग एक वेरिएबल की वैल्यू रख लो, तो दूसरे वेरिएबल की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, y 0 रखने का मतलब है कि y वाला पद ख़त्म हो गया। तो आप क्या करें? सीधे y वाले पद को ख़त्म कर दें, 0 आ गया ना, और 0 जोड़ें या घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये x = आपका 5 आ गया। अब बिंदु क्या बना आपका? अब बिंदु बना आपका x वाला पहले लिखें और y वाला
बाद में लिखें। अब इन बिंदुओं के हम नाम रख लेते हैं। इस बिंदु का नाम हमने ए रख लिया और इस बिंदु का नाम हमने बी रख लिया। यानी हमारा मतलब इस लाइन से हमारा मतलब है रेखा ए बी। इस लाइन का नाम, एक समीकरण एक लाइन है ना, सीधी लाइन है, तो उस लाइन का नाम हमने क्या रख लिया, ए बी रख लिया। उसी तरह से हम दूसरी रेखा के लिए भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। अब यही काम आप समीकरण 2 के साथ कर लीजिए। यानी आप समीकरण 2 को यहाँ लिख लीजिए और स्वेच्छा से या तो x को वैल्यू दे दीजिए या y को वैल्यू दे दीजिए और कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हमने x को 2 वैल्यू दी तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 2, क्योंकि बीच में कोई निशानी है तो गुणा आ जाएगा, और प्लस 2y और बराबर आपका आ जाएगा 10, और 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10, और यहाँ से आपका जो y निकल के आएगा तो वो आएगा 2y बराबर 10 - 4, और 10 में से 4 गया तो आपको मिलते हैं 6। यानी आपके पास आया आगे, इससे अगली लाइन आपकी बनी 2y बराबर 6, और 2 से 6 कट जाता है 3 बार, तो इसलिए y बराबर आपको मिल गया 3। तो बिंदु क्या बना आपका, बिंदु बना 2,3। तो यहाँ हम इस बिंदु का नाम, जो यहाँ से हमारा बिंदु मिला है, तो उस बिंदु का नाम C रख लेते हैं। 2,3, 2 किस लिए पहले लिखा, x वाला आपने पहले लिखना है और y वाला आपने बाद में लिखना है। तो ये जो बिंदु C है यहाँ डाल लेते हैं 2,3। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एक बिंदु निकाला है, इसके इसी समीकरण के लिए एक और बिंदु आपको निकालना है। अब क्या कीजिए, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। जैसे आप y को 0 रख लीजिए, y बराबर 0 रखने पर x को भी 0 रख सकते थे, आप किसी को भी 0 रख लीजिए। 0 रखने पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो 2x प्लस जनरली इसलिए 0 रखा जाता है क्योंकि 0 रखने पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो देखा आपने कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई है। अब 2 से 10 कट गया 5 बार, तो आपका x आया 5। तो अब की बार जो आपका बिंदु बना तो वो बना आपका 5,0। 5,0 किस लिए, क्योंकि आपने x पहले रखना है और y आपने बाद में रखना है। ये ध्यान रखना है, बिंदु का मतलब होता है x अक्ष पर चली गई दूरी कॉमा y अक्ष पर चली गई दूरी। इस बिंदु का नाम अगर हम d मान लें तो हमारा d भी आ जाता है 5,0। सेम पॉइंट मिल गया, जो b था वही d मिल गया। आइए अब इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए ग्राफ ही हो। आप अपनी कॉपी के किसी भी पेपर को उठाकर ग्राफ की शक्ल बना सकते हैं। ग्राफ मतलब एक रेखा ऐसे सीधी खींचनी है आपने, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं क्षैतिज। यानी एक क्षैतिज लाइन खींचनी है और इस तरह इसको एक काटते हुए आपने ऊर्ध्व लाइन खींच देनी है। इस ऊर्ध्व वाली रेखा को कहते हैं y अक्ष, और ये जो क्षैतिज वाली रेखा है इसको कहते हैं x अक्ष। इंग्लिश में क्षैतिज रेखा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्व रेखा को कहते हैं वर्टिकल। तो 2 आपने लाइन खींचनी है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस जगह उसको क्या कहते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसको कहा जाता है मूल बिंदु। अब हमें जिन रेखाओं को प्लॉट करना है उनके निर्देशांक इधर लिख लेते हैं। अब देखो, ग्राफ पर इन दोनों लाइंस को प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया है कि जो बिंदु हमने निकाले थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इनमें से पहले रेखा AB को प्लॉट करते हैं, उसके बाद रेखा CD को प्लॉट करते हैं। कैसे करते हैं, तो आपने ग्राफ की कॉपी नहीं ले रखी है, आप पेपर पेन से सीख रहे हैं, पैमाना है आपके पास, तो आप ये कीजिए, पैमाने से बराबर दूरियों पर ये कुछ निशान लगा लीजिए और वो उसी बराबर दूरी से आप y अक्ष पर भी निशान लगा लीजिए। कितने निशान लगाने हैं, देखिए मेरी जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो 4-5 तक कवर हो जाती हैं, तो कम से कम आप 5 तक के निशान लगा लीजिए। अब आपने प्लॉट कैसे करना है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले A पॉइंट लीजिए। A पॉइंट का मतलब है 4,1, यानी x अक्ष पर आपने कितना चलना है 4 और y अक्ष पर कितना चलना है 1। शुरुआत में खुद को समझिए मूल बिंदु पर, और इधर से x अक्ष की दिशा में 1 2 3 4, यहाँ 4 चल के आप यहाँ आ जाएंगे और फिर आपने कितना चलना है 1 चलना है। अब किस तरफ चलना है, अब चलना है y अक्ष की तरफ। ये वाली जो दूरी है y अक्ष, और y अक्ष ऊपर को है ना, y अक्ष का मतलब ऊपर को चलना है। इस 1 की सीध में इधर इस 4 की सीध में चल के यहाँ आ जाएंगे, यानी 1 y अक्ष का जो 1 है वो यहाँ है ना आपका,
तो ये आपका बिंदु आ गया है ए, इसका नाम है। और बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? बिंदु के निर्देशांक हैं 4,1। उसी तरह हम बी बिंदु को प्लॉट कर लेते हैं। तो जो बी बिंदु है आपका, वो कहते हैं कि एक्स अक्ष पर 5 चलिए और वाई अक्ष पर 0 चलिए। फिर से आपने खुद को कहाँ समझना है? मूल बिंदु पर। यहाँ नहीं समझना, ये ए तो प्लॉट हो गया ना, अब इसका आपका काम खत्म हो गया। जब ये प्लॉट हो गया तो जो दूसरा बिंदु है वो अलग से प्लॉट करना है आपने। तो शुरुआत में खुद को मूल बिंदु पर समझिए और एक्स अक्ष पर 5 चलिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएंगे आप। और बी बिंदु को देखिए, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 0। तो आप वाई अक्ष पर चलना ही नहीं है, तो जो बी बिंदु आया वो इसी जगह आ गया आपका। और बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं आपके? 5,0। और अब आपने ये करना है कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है। देखिए, जैसे इस बिंदु को मिलाइए स्केल रखकर और इस बिंदु को मिलाइए, और रखने के बाद आप एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ये इस तरीके से गई, और आप इस रेखा को इधर से आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी इस रेखा को तो अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी। अब दूसरी वाली रेखा देखते हैं, सी डी। ये तो ए बी हो गई ना, देखें ए बी, ये रेखाखंड क्या नाम है इसका? ए बी नाम है। अब दूसरी वाली रेखा सी डी को प्लॉट करते हैं। अब सी डी को प्लॉट करने के लिए सी के निर्देशांक हैं 2 3, तो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर 2 चलिए और वाई अक्ष पर 3। फिर से वही बात, पहले खुद को कहाँ समझिए? यहाँ मूल बिंदु पर समझिए, और उसके बाद आपने किधर चलना है? एक्स अक्ष पर कितना चलना है? आपने 2 चलना है। तो 1 2 यहाँ 2 चलनी है आप। और वाई अक्ष पर कितना चलना है? यहाँ 3 चलना है। तो अब आपने यहाँ से ऊपर वाई अक्ष यानी ऊपर की तरफ आपने 3 चलना है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, देखिए इसकी डायरेक्शन में आप यहाँ कहीं आ जाएंगे, इस जगह 3 चलेंगे ना, तो आप इस जगह आ जाएंगे। और उसी तरह आपने डी पॉइंट के लिए कहाँ चलना है? एक्स अक्ष पर 5 चलना है और वाई पर आपने 0 चलना है। तो वो पॉइंट आपका इसी जगह आ जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है आपका ये आ गया है सी, और ये निर्देशांक है 2,3, और ये जो पॉइंट ये वाला आ गया है तो डी भी आपका यही आ गया है। ये निर्देशांक है आपके 5,0। और फिर से आपने वही करना है कि सी और डी को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई सी और डी को मिलाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन ए बी लाइन के ऊपर ही चली गई। तो ये कंडीशन क्या है? संपाती की है। वैसे भी आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर आ जाए, जैसे इस सवाल के अंदर आ गया था, तो फिर रेखाएं कैसी होती हैं? आपकी संपाती होती हैं। तो ये वाली रेखाएं संपाती हैं और साथ में ये क्या है? आपकी संगत। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये वाला है आपका। तो आप देख सकते हैं A1/A2 डायरेक्ट लिख लीजिए। समीकरणें तो आपको दिख रही है ना। तो A1 क्या है? पहली समीकरण में x का गुणांक 1 है आपका। दूसरी समीकरण में x का गुणांक A2 वो आपका 3 आ गया। तो 1/3 आ गया आपका A1/A2। फिर निकाल लीजिए आप B1/B2 को। तो B1 B2 क्या है? y के गुणांक हैं। तो पहली समीकरण में y का गुणांक -1 आ गया आपका, और दूसरी समीकरण में y का गुणांक -3 आ गया आपका। अच्छा, ये आपके बराबर आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 1/3। अब 2 अगर बराबर आ गए हैं तो फिर आपने तीसरा निकालना है। तो तीसरे को भी निकाल लीजिए, C1/C2। तो C1/C2 है आपका 8/16। C1 यानी अचर पद 8 है और दूसरी समीकरण का अचर पद 16 है। 8 ही का 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से आपको मिला 1/2। अब क्या कंडीशन बनी आपकी? देखें, A1 A2 बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1 C2। C1 C2 बराबर नहीं है ना इनके, ये 1/3, 1/3, ये 1/2 है। तो कंडीशन जो आपकी निकल के आई वो ये निकल के आई, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह से अब ये कंडीशन देखिए किसकी है, स्क्रीन पर इधर देखिए। तो ये कंडीशन संगत की है या असंगत की? जाहिर बात है असंगत की है। तो ये समीकरण निकाय कैसा हो गया? असंगत हो गया। ये समीकरण निकाय आपका असंगत हो गया। अब लैंग्वेज क्या है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जब निकाय असंगत आ गया है तो फिर आगे आपने हल करना ही नहीं।
अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए a1/a2 को निकाल लीजिए। तो a1 कितना है पहली समीकरण में, x का गुणांक 2, a2 है दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4। तो ये आपका आ गया 2 ही कन 2, 2 दूनी 4, 1/2। उसके बाद आप निकाल लीजिए b1/b2 को। तो b1 कितना है पहली समीकरण में y का गुणांक तो 1 है, और b2 कितना है -2 हैं आपके। तो देखें ये दोनों बराबर नहीं आए, और जब ये दोनों ही बराबर नहीं आए, क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, इसलिए ये बराबर नहीं है। और जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपकी कंडीशन बन गई है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर बराबर नहीं आते तो आपने c1 c2 को निकालना ही नहीं है। देखें कंडीशन यहीं पे है ना आपकी। कैसी कंडीशन है देख लीजिए, इसको संगत की कंडीशन है। तो ये समीकरण निकाय भी कैसा हो गया आपका, संगत हो गया। अब अगर ये संगत है तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो आइए आगे से सॉल्व करते हैं। अब आपने हल करना है। हल करने का मतलब वही है कि समीकरण 1 लीजिए, कोई 2 पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने लिखा समीकरण 1 को 2x + y - 6 = 0। कोई से 2 पॉइंट निकालने का मतलब है आप अपनी इच्छा से y को कोई वैल्यू दे दीजिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रख लें, y की वैल्यू 0 रखने पर, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2x, y वाला पार्ट 0 हो गया, -6 = 0, या इसका आपका मिलेगा 2x = 6 या 2 तिया 6, और ये आपका x = 3 आ गया। तो बिंदु आपका क्या मिला, बिंदु आपको मिला 3,0। फिर से समझ लीजिए, बिंदु मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो y आपने 0 लिया, x आपका 3 निकल के आया, लेकिन आपको बिंदु में x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है, चाहे आपका बाद में निकले या पहले निकले। अब उसी तरह से अगर इसी इक्वेशन के अंदर आप x को 0 रख लीजिए, x = 0 रखने पर आप किसी को भी 0 रख सकते हैं, पहले y को रख लीजिए या पहले x को रख लीजिए, और ज़रूरी नहीं है 0 ही रखें, कोई भी ऐसी वैल्यू रख लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। 0 इसलिए रखा गया कि क्योंकि 0 से कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो आपका x वाला पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। x को 0 रखा ना आपने, तो x वाला पूरा का पूरा पद आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि जब 0 की गुणा 2 से करेंगे तो वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास बचा y - 6 = 0। तो यहाँ से y निकल के आ गया आपका 6। ये बिंदु क्या निकल के आया, ये बिंदु निकल के आया आपका 0,6। 0 पहले क्यों, क्योंकि x अक्ष पर 0 चला है आपने, y अक्ष पर 6 आया है, और इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं बिंदु B। तो 2 बिंदु हमारे निकल के आए इस पहली समीकरण के लिए, 3 0, और दूसरा बिंदु आपका B है, B निकल के आया आपका 0,6। अब यही आपने करना है दूसरी समीकरण के लिए। तो ये दूसरी समीकरण है आपकी 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें भी क्या कर लीजिए आप, पहले आप y को 0 रख लीजिए, पहले आप x को भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है। तो y को 0 रखेंगे तो y वाला पूरा पार्ट ये है ना, देखें y वाला पार्ट मतलब निशान सहित पार्ट, ये सारा 0 हो गया, क्योंकि 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। तो आपके पास 4x बचा, -4 बचा। तो यहाँ से आपके पास आया 4x - 4 = 0। तो यहाँ से आपका आया x = 4/4। ये वाला 4 उधर जाके प्लस का हुआ और ये वाला 4 भाग में गया, 4 × 4, यानी x = आपके पास 1 आ गया। तो बिंदु कितना आया आपका, बिंदु आपका बना x अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो इस बिंदु का नाम हम क्या रख लेते हैं, C रख लेते हैं। तो इस रेखा के सामने हमने यहाँ C लिखा, 1,0। अब हमें एक बिंदु और चाहिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में x = 0 रख लेते हैं। x = 0 रखने पर, 0 क्यों रख रहे हैं, 0 से कैलकुलेशन आसान हो रही है, आप 0 के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं। अब जब x को 0 रखेंगे तो 4 × 0 यानी 4 भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये सारा टर्म आपका 0 हो गया। तो क्या बचेगा आपके पास, -2y - 4। तो ये बचा आपके पास -2y - 4 = 0। अब 4 को आप राइट साइड लेके जाइए, तो 4 उधर जाके प्लस का हो गया। जब कोई पद आपका लेफ्ट से राइट जाता है या राइट से लेफ्ट जाता है तो निशान बदल जाता है ना।
अब 2 दूनी 4, अब ये माइनस इस 2 के साथ लगा लीजिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो -2। तो बिंदु आपका क्या बना, x बराबर 0 और y बराबर -2। तो इस बिंदु का नाम d रखते हैं और d आपका बनेगा 0, -2। 0 पहले किस लिए, क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी को आपने पहले लिखना होता है। तो ये हमने निकाल लिए दोनों रेखाओं के लिए, दो दो बिंदु हमने निकाल लिए हैं। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपने खुद को कहाँ समझना है, स्टार्टिंग में 0 पर। ए पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपने x अक्ष पर 3 चलना है, y अक्ष पर 0, 1 2 3। तो यहाँ आ गए आप, y पे तो चलना ही नहीं है ना आपने, तो ये आ गया आपका 3,0 और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है A। बी पॉइंट के लिए आपने 0,6, यानी फिर से खुद को मूल बिंदु पर समझिए, और x अक्ष पर आपने चलना ही नहीं है, y पे आपने 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6। तो b जो आपका आ जाएगा वो इस जगह आ जाएगा, ये हैं आपके 0,6 और इस पॉइंट का नाम है आपका b। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह देखिए सीधी लाइन हो गई आपकी। अब उसी तरह से सी डी रेखा को प्लॉट करते हैं। अब सी के लिए आपने कितना चलना है, 1,0। तो स्टार्टिंग में खुद को मूल बिंदु पर समझिए, एक्स अक्ष पर 1 चलिए, इस जगह आ गए, वाई पे चलना ही नहीं है, 1,0 है, इस पॉइंट का नाम है सी और इसके निर्देशांक हुए 1,0। डी के लिए आपने कितना चलना है, 0,-2, यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर -2। खुद को कहाँ समझिए, मूल बिंदु पर। ये 1 2 माइनस का है ना, तो आप नीचे की साइड चलिए, कौन से अक्ष पर, वाई अक्ष पर। तो एक्स पे तो चलना ही नहीं है ना आपने, एक्स पे चली गई दूरी 0 है, वाई पे चली गई दूरी -2 है। तो ये पॉइंट आ जाता है आपका डी और इस पॉइंट के निर्देशांक हैं 0,-2। सी और डी को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप सी को मिलाएं, डी को मिलाएं और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने क्या करना है, हल निकालने के लिए यहाँ से एक लंब इधर डालना है और एक लंब यहाँ से इधर डालना है। तो यहाँ इधर वाले को कितने दूरी पर मिल रहा है, 1 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2, क्योंकि ये y अक्ष है। और यहाँ x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, x की वैल्यू भी 2 आ गई है। यानी इसका जो हल है वो 2,2, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, संगत है तो हल ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो हमने पिछला प्रश्न किया उसमें हमने इस तरह से हल नहीं लिखा, क्योंकि उसमें तो अनंत हल थे ना, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चली गई थी। इसमें आपका एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक हल है। हमारा जो इस समीकरण निकाय का हल x बराबर 2 और y बराबर 2 आया है, उसे आप इनमें से किसी एक में रख के चेक कर लीजिए। देखें, x की जगह भी 2 रख लीजिए, y की जगह भी 2, यानी 2 गुणा 2, कोई निशान नहीं है ना इन दोनों के बीच। तो ये 2 तो हमें समीकरण में मिला और ये वाला 2 वो है जो हमने x की जगह रखा और प्लस लगाकर फिर y मिला, और y की जगह भी आपको कितना रखना है, 2 रखना है, और -6 बराबर 0। 2 दूनी 4, गुणा पहले होती है ना, जोड़ने का काम बाद में होता है, पहले आपने गुणा करनी होती है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 - 6 बराबर 0, और 6 में से 6 गया, 0 बराबर 0। तो ये सत्य आया, और ये सत्य आने का मतलब ये है कि जो हमारा हल निकल के आया है, ये हल हमारा एकदम सही है। अब हम 4th यानी आखिरी वाले प्रश्न को चेक करते हैं। तो देखें, A1/A2 निकालते हैं, कितना आ गया आपके पास, 2/2, 2/4, सॉरी यहाँ पे दूसरी समीकरण में तो 4 है ना, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 1/2। B1/B2 निकालते हैं, तो वो आपका आ गया -2 y का गुणांक और यहाँ पर -4। तो ये माइनस से माइनस कटा, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये भी आपका आया 1/2। C1/C2 निकालते हैं, तो वो आपका आया है -2/-5, माइनस से माइनस कट हो गया और ये आपका 2/5 बना। तो आपकी कंडीशन क्या बनी, ये दोनों तो बराबर हैं, यानी आपकी कंडीशन बनी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। और ज़रा देखिए, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन असंगत की है। ये कंडीशन किसकी है, असंगत, यानी ये समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। अब अगर असंगत है तो हल आपको करना ही नहीं है, संगत को हल करना था ना।
तो इसलिए इनमें से हमारे 2 संगत हुए और 2 असंगत हुए। संगत वालों को हमने हल किया, असंगत वालों को हमने हल नहीं किया। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।